अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं हम लोग दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, क्या मसला है? आपको दिखाई दे रहा है आप लोग? हाँ, हम लोगों को खुद को दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है पूरा। कहीं ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ है? बिस्मिल्लाह। फिर नहीं दिखाई दे रहा। जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे लोगों को लगेगा कि मैं झोलर हूँ। और जी भाई, लोग तो ऐसा। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर एक भी करोड़पति इंसान होगा ना सामने आए, जी, उनकी औकात पता चलेगी कि मैं कितना कितना कीमती हीरा हूँ। बेशक बेशक भाई, बेशक। ये पब्लिक जो है ना, जो हमको झोलर समझ रही है, जी आपका व्हाट्सएप मैसेज हम लोगों को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों संभालो तुम्हारी बहन को, जी जी ज़कात उनका गरीबों का हक है उनको दो। तो वो जी नकली रहमानी को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, जी भाई, पता है। मेरा स्टेटस देखता है लेकिन मेरा मैसेज नहीं देखता है। मेरा मैसेज देखेगा तो वो फंस जाएगा, उसको मदद करना पड़ेगा, इसलिए वो मदद करने से पीछे हटता है जी और अपने आप को बोलता है कि मैं 10 दिन में 10 करोड़ कमाने का है मेरे को, सोशल मीडिया से मेरे को गरीबों का स्कूल बनाने का है। जी इधर एक गरीब कपल के बारे में आपसे मैं मदद मांग रहा हूँ, तुम कम से कम ये तो बोलो कि नहीं हो पाएगा, जी, अली बोल भाई तो। हमसे नहीं हो पाएगा, जी, वो इतना तो बोल बोल सकता है सकता है ना। ना। जी जी नहीं, मैसेज भी नहीं देख रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली मेरा स्टेटस बराबर चेक कर रहा है कि जी मैं क्या डाला क्या नहीं डाला। जी वली रहमानी स्टेटस बराबर देख रहा है लेकिन हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। जी। इसका मतलब मैं क्या समझूं? हकीर समझता है हम लोगों को, शायद। हाँ, तो हमको हकीर समझता है, जाहिल समझता है, फकीर समझता है। तो हम तो हकीर भी है, जाहिल भी है, फकीर भी है अपने अल्लाह के दर के। बेशक। हम जो भी है जी हमारा लेना देना अल्लाह के साथ में है, हमारे को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। जी, लेकिन जो बेशक। हक अल्लाह ताला ने हम गरीबों का रखेला है 2.5%, जिसका वो वली रहमानी बोला था 5% देना चाहिए जी हमको, 2.5% अपनी तरफ से अपनी खुशी से भी देना चाहिए। तो जी हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो, खाली बकचोदी करने के लिए, अच्छी अच्छी बात करने के लिए। हाथी के चबाने के दांत अलग और दिखाने के पता दांत है। अलग। जी जी, बेशक। 5% जकात देगा तू गरीब मुसलमानों को? मैं सामने से व्हाट्सएप पे तेरे को मैसेज भेज रहा हूँ, भाई ये गरीबों की मदद कर, गरीबों की मदद कर। 1 साल से हो गया, 1 साल जी, से मैं मदद मांग रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ये कभी रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। ये है एक तुम्हारा साल वली से। रहमानी। 1 साल से भाई। 1 साल से मदद मांग रहा हूँ मैं उससे। अल्लाह अकबर कबीरा भाई। एक बात बोले भाई, मेरे हस्बैंड भी, वो भी कोलकाता का बंगाली। मेरे हस्बैंड भी बंगाली। उसको तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, मेरे तो हस्बैंड के। वली रहमानी को मैं काहे के लिए कांटेक्ट किया? तुम भी बंगाली वो भी बंगाली, तो तुम दोनों मैं एक दूसरे मैं के दर्द को मैं समझोगे। मैं बंगाली नहीं, मेरा हस्बैंड। मैं असमीस। अरे तुम्हारे हस्बैंड की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक बार सुनता हूँ ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ जी आपका जी हस्बैंड बंगाली है और आपका वो जो वली रहमानी है ना, वो नकली रहमानी, वो जी नकली रहमानी, वो जी। क्या हमको बेवकूफ समझ रहा है, हकीर सिंधी समझता है छाप शायद। समझ रहा है। जी वो घमंड है उसका, और घमंड अल्लाह की चादर है, और जिसने अल्लाह की चादर छीनने की कोशिश की अल्लाह उसको नंगा करके छोड़ेगा। हाँ, जी। नंगा करके आमीन। छोड़ेगा उसको। आमीन भाई। आमीन। ये जितने हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर मोदी मोदी करने वाले, जी। इनसे ज्यादा खतरनाक मोदी मोदी हम कर रहे थे, इनको क्या पता है? बिल्कुल। एक बात कहूँ भाई को। हजवे भाई, साले। बात क्या होता है,
अली रहमानी एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन क्या होता है? वो दज्जल की समझा होता है। तो किसे क्या काम करेगा? वो तो एक पॉलिटिशियन है, पहले कांग्रेस की पॉलिटिक्स में था, एनएसवाई की। अभी तो वो ऐसे हो गया। तो कांग्रेस जो पॉलिटिक्स में रहता है वो तो दज्जल की समझा है, और क्या करेगा? नहीं, वली रहमानी उस टाइम पे बच्चा था, जिस टाइम पे वो आया था सामने, वो तो 16 साल एनएसवाई में का था। बच्चा। 16 साल के बच्चे को क्या नॉलेज होगा, लेकिन जब हम उसको नॉलेज दे रहे हैं कि तुम्हारा कोई गरीब इंसान है आसाम के अंदर, कलकत्ता बाजू में ही है ना, जी जी जी। जी आसाम और कलकत्ता आजू बाजू में, बम्बई कितना दूर है, जी तो मैं मदद करेगा कि वली रहमानी मदद करेगा तुम्हारी? जी। तो इसने अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठा है, ये बहुत पक्का है बिहारी। मेरा बंद कर दियो सर। जी मैं बिहारियों को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसने बिहारी गिरी किया ना, ये जी मुसलमान है? ये जी मुसलमान है क्या? मैं जब जी। सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज इनकी मदद कर दो, इनकी मदद कर दो, इनकी मदद कर दो, तो एक बार देखना तो चाहिए कौन है, जी किसकी मदद कर दो। जी हाँ, बेशक। कम नहीं, से कम मैं जवाब। खाली अनाथ बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैं अनाथ बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा सिंपति भी चाह रहा हूँ और तुम्हारा माल भी हजम करना चाह रहा हूँ। जी 10 दिन में 10 करोड़ जमा करके दिए ना मेरे लोगों ने उसको। जी दिए तो भाई। तो दस 10 करोड़ में करोड़। से हमने खाली 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना तू दे देता ना, जी। तो भी हम तुम्हारे बहुत बहुत बड़े आभारी हो जाते ना। बाप हम रे बाप। तुम्हारी गुणगान करते, बोला वली रहमानी को सपोर्ट करो, बहुत अच्छा आदमी है। जब इसको मैं 1 साल से मदद मांग रहा हूँ आप लोगों के लिए, जी मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, हमको तुमसे जी कुछ नहीं चाहिए। जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं और जो बात कर रहे हैं मुझसे, कोई मेरे को जी। कोई नहीं खरीद सकता है, औकात नहीं है किसी की। वो हो ही हमको नहीं सकता एहसानों जी। पहले दबा दे। हमारे रब बेशक का एहसान है हमारे ऊपर, बेशक वो फिर रब का एहसान है हमारे ऊपर जो हम चुकाने आ रहे हैं बंदों के ऊपर। जो बंदों का नहीं वो खुदा का क्या होगा? अरे बेशक खुदा भाई। बोल दिया, अस्तगफुरुल्लाह। खुदा बोलने से मेरे अहले खबीज लोग भड़क जाते हैं। अल्लाह गफुरुर अल्लाह। रहीम, समझ में जी आया? जी भाई। हमारे अहले हदीस जमात के जो लोग हैं, जी जो फिरका परस्ती में पड़ गए हैं, ईरान के अकीदे की नफरत में, शियाओं की जी नफरत में, सारे जी ईरानियों को गलत बोल रहे हैं, ये गलत है। पहले जी अपने हाँ जी गिरेबान में झांको, सऊदी वालों को ताको। जी हाँ, तो उसके बाद में समझो क्या है क्या नहीं है। और बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो। तो यहाँ बेशक। पर क्या है, आप एक कपल हो, आसाम से हो, आप मेरे जी। को कब से जानते हो? जब आप जो जेल में गए थे ना, उससे कुछ दिन पहले, पहले से। आप मेरे को कब से जानते हो? जब आप जेल में गए थे ना भाई, हाँ, उससे कुछ दिन पहले आपको जानते हैं। हम जेल में गए थे 2019 में। हाँ, तभी तब से आपको जानते हैं। 2018 में। 2019 में, 19 में या 18 होगा शायद, 18 से जानते हैं। 2019 10 अप्रैल को मैं गया था जेल में। नहीं, हम लोग को और 24 2018। अप्रैल को, जी सुनो मेरी बात, जी 10 अप्रैल को मैं जेल में गया था 2019 में। जी। क्यों गया था? बीजेपी के आशीष शेलार के हाँ खिलाफ मैंने वीडियो बनाया था। हाँ, आशीष शेला जी। ये तुम्हारे मुसलमानों के गांड में दम है ये सब करके दिखाने का? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारे ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं ये लोग? इनके बाप का खा के बैठा हूं मैं। जी ऐसे। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जी यहूदी भी बेशक। तुमको देख के शर्मा रहा होगा कि जो साला गरीब बच्चा अपना घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप, सब कुछ, सब पूरा संसार छोड़कर तुम्हारे लोगों के, इस्लाम मुसलमानों तुम्हारे धर्म के दिफा में जो आया, मॉब लिंचिंग के ऊपर चिल्लाया। जी किसको चिल्लाया? मोदी जी को चिल्लाया। समझ में आ जी रहा है कि नहीं? जी जी भाई। जी। अंटू पांटू लोग को नहीं चिल्लाया। जी तुम जैसे गली के अंदर भाईगिरी करते हो, मैं गली के अंदर भाईगिरी नहीं करता। सोशल मीडिया के ऊपर वक्त के जाबिर हुक्मरान के ऊपर चिल्लाया। जी दिस इज जी आवर कंट्री, जी दिस भाई। इज आवर कंट्री इंडिया, वी द इंडियंस। समझ में आया? वली रहमानी, नकली रहमानी।
क्या समझता है 10 दिन के अंदर हम मुसलमानों को बेवकूफ बना के, हम इंडिया के इंसानों को चूतिया बना के। अब बहुत सारे मेरे हिंदू भाई भी है जो तेरे को सपोर्ट किए फाइनेंशियली। 10 करोड़ जमा किया तूने 10 दिन के अंदर। तेरे से 2 लाख रुपया ज़कात नहीं निकल रहा है इन गरीबों को देने के लिए, ताकि ये कपल गरीबी के कैदुल फुकरा अयकुना कुफरा, इनको काफिरी के अंदर से बाहर निकालने के लिए तेरे पास में दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे डाला, दुनिया को हवा हुआ, हवा हवा हो गया, मगर जी मदद किया कोई? नहीं रमजान भाई। में आखिरी अशरे में अपना इत्तेकाफ बर्बाद करके इन गरीबों के लिए मैंने सोशल मीडिया स्टेटस यूज किया, मेरा अपना इत्तेकाफ बर्बाद करके तुम्हारी माँ की तू गाली। मेरे भाई लोग बोलते हैं मत दो ना भाई, अली भाई अच्छा नहीं लगता। नहीं दूंगा भाई गाली, जूता भिगा भिगा के मारूंगा इनको मैं। ये नकली रहमानी, वो झाक तनवीर, हाँ, मोदी का लियाकत के साथ में फोटो खिंचा के अपने आप को वो शाना समझ रहा है क्या? आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल। राकेश सुरेश कनौजिया, RSK, बेटा, if you want to check my IQ level, why don't you come on live, have a friendly discussion with me? Do you have balls? गोदी मीडिया तो क्या है? मुसलमानों, तुमसे कुछ नहीं चाहिए रे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया है मेरे रब ने। सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफा को मांगकर, सब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफा को मांगकर। अब जी बेशक। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बेशक। क्या समझ रही? हमारे पास में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको कुरान पढ़ने आता नहीं है, हदीसों के ऊपर झगड़ा करते हो, कुरान समझ जी में आता है क्या? जी एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, उनके सीने में नहीं उतरेगा। अगर सीने में जी उतरता तो इन गरीब मुसलमान कपल को तुम संभालते ना। ये मेरे पास थोड़ी आते हैं मदद जी मांगने के लिए, राइट? जी भाई। मेरे ही तो घर के 3 बिल्डिंग है, तीन तीन एक्स्ट्रा बिल्डिंग मेरा अब्बा अब्बा बना के गए हैं, फिर भी मुझे नहीं दे रहे मेरे घर वाले। मैं हाथ जोड़ हाँ, के मैं उससे। 2019 से जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ, क्या मैंने आपको कभी छोड़ दिया? नहीं भाई, कभी नहीं छोड़ा। जब भी कभी आपने भी नहीं मेरे से छोड़ा। मदद मांगने की कोशिश किया, मैंने कोशिश आपकी मदद करने की कोशिश किया कि नहीं किया? जितना हो सके उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा किया भाई। आपके जैसा इंसान हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। कभी नहीं देखा। अभी लाइव हम लोग बोल रहे हैं कि आपके जैसा इतना मतलब दिलदार इंसान कभी नहीं देखा हमने। हमें ऐसा लगता है कि मोमिन यही है। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह ने हमको आप आपको जो मिला है ना, बहुत बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने हमको। हमारी सच्चाई के लिए हम अल्लाह ने आपको मिलवाया आपसे। हाँ, जमीन फजले रब्बी, मेरी कोई औकात नहीं है। बेशक मैं भाई। 2019 से अगर आप लोगों को संभाल रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, बेशक। जमीन फजले रब्बी, ये मेरे बेशक। रब का करम है बहन। जी ये बेशक भाई। मुसलमानों की बहन को जो मैं संभाल रहा हूँ 2019 से, जी जब भी इन लोगों के ऊपर कभी कोई मुसीबत आती तो मैं, पता नहीं अल्लाह मेरे को भेज देता है इनके पास में, या यही कप्तान। लोग मेरे पास आ जाते हैं, पता नहीं क्या शॉट है। तुम जी लोग मेरे पास आना बंद करो, क्योंकि मैं आसाम तो कभी गया नहीं, मैं जी आपको पहचानता नहीं। मैं जी आपके लिए मदद मांग रहा हूँ तो लोग मेरे को फ्रॉड समझ रहे। तो मेरे पास में है ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इल्म है। तो मैं है ना, जी ये सब चंदे वंदे डोनेशन वोनेशन में पैसे वैसे के लफड़े में पड़ के अपने इल्म को जाया नहीं कर सकता हूँ, अपने नाम को खराब नहीं कर सकता मैं। जो अल्लाह ताला ने मेरे को इल्म दिया ना, मैं उसके चक्कर में, मैं पैसे के चक्कर में आके अपने आप को बदनाम नहीं कर सकता। कुछ जी समझ में भाई। आ रहा है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा समझाता हूँ मैं आपको। जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास में बहुत सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। और एक बार जी वो सफर पे जा रहे थे तो उन्होंने ना अपने नाव के अंदर जो सफर कर रहे थे, एक मुसाफिर को बता दिया कि मेरे पास में ना इतना इतना सोने का सिक्का है। तो जी। वो आदमी निकला चोर। वो आदमी क्या निकला? धोखेबाज, चोर। फरेब।
तो वो जी आदमी ने क्या किया, वो उसने ना शोर मचा दिया नाव के अंदर कि अरे मेरा सोने का पोटली का सिक्का है ना गुम हो गया है, मेरे सोने के सिक्के वाला पोटली गुम हो गया है, मेरा पाउच गुम हो गया है, मेरा पाउच गुम हो गया है। तो अब सब लोग टेंशन में आ गए कि भाई इसका पाउच किधर गया। तो जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बताया था कि मेरे पास में सोने की सिक्कों वाली पाउच है, मेरे जी पास पोटली है, और ये भी बता दिया था कि मेरे पास में इतने सोने के सिक्के हैं। तो वो बताने लगा मेरे पास इतने सोने के सिक्के थे। देखा फरेब लोग क्या करते हैं, झुट्टे जी लोग, मक्कार लोग। बेशक। हाँ, क्या करते देखा ना, जी किसी को अपने दिल का बात बताने का नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खाली बता दिया कि मेरे पास में इतना पैसा है, तो जिनको बताया उसकी नीयत कैसे पलटी, शैतान ने उसकी नीयत को पलटा दिया। फिर उसके बाद में खुद ही चिल्ला रहा है, चोर मचाए शोर, बोलता है कि मेरा पाउच, मेरे सोने की पोटली गुम हो गई, मेरी सोने की पोटली गुम हो गई, उसमें इतने सिक्के थे, इतने सिक्के थे, इतने सिक्के थे। चलो फिर सब लोग ढूंढना चालू किए, बोले चलो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी बारी आएगी। सब लोग अपना अपना दे रहे हैं, जी झड़ती करके सब लोग दे रहे हैं, तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी बारी आएगी। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो पोटली सोने की उठा के पानी समुंदर में डाल दी। जी क्या किया, अपना समंदर ही में डाल दिया। सोने जी का सिक्का जो था पोटली भरा हुआ, ये नहीं बोले कि ये मेरा है, मैंने इसको बताया था कि मेरे पास इतना पैसा है, अब ये मेरे साथ में डबल गेम खेल रहा है, ब्लफ मास्टर बन रहा है, इज ब्लफिंग। तो ऐसा नहीं हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोले मेरे पास में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती तालीमात है। जी वो कीमती तालीमात, अगर मैं कहीं गलती से भी अगर इन लोग ने मेरे को चोर बोल दिया और मैं साबित नहीं कर पाया, तो ये सारी नबी की जो हदीसें है, ये नबी अल्लाह उसके रसूल की जो बातें हैं, इन बातों पे कोई ईमान नहीं लाएगा, सब लोग मेरे को चोर समझेगी। समझ में आया। तो मैं ना जी अपने आप को वक्फ कर दिया अल्लाह उसकी रसूल की राह में। मेरा 2019 से बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो कोई अगर झोलर समझ रहा होगा कि मैं झोलर हूँ, बेटा मैंने 2019 से बैंक अकाउंट बंद कर दिया और मेरे पुलिस वाले परेशान है। मेरे पुलिस वाले मेरे को जानते अच्छी तरह। बे तुम लोग क्या जानोगे बे मेरे को, तुम लोग क्या जानोगे मेरे को। मुझे अगर कोई सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है तो मेरे एटीएस वाले, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तो धुरंधर है, ये तो रिवेंज ले रहा है, ये तो हमारा ही बदला ले रहा है। किनसे ले रहा है, ना पाकिस्तानियों से। नापाक लोग चले जाओ पाकिस्तान, मेरे देश के अंदर नहीं रहना। दिस इज हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान में रहना होगा तो तुम लोगों को भाई लोग की तरह ही रहना होगा, भाई लोग को भाई लोग की तरह ही रहने का, आतंकवादी नहीं बनने का। देखो वली रहमानी तुम्हारा फाइनेंशियल टेररिस्ट, जी तुम्हारा पैसा लेकर उसने स्कूल बनाया, लेकिन हम गरीबों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने खुद पर्सनली मैसेज किया है, और मैं कोई जी आंडू पांडू नहीं हूँ, टॉम डी के नहरी। अक्का दुनिया का कोना कोना का है ना, तौहीद परस्त जी पहचानता है मेरे को। अक्खे दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह। कोने कोने का तौहीद परस्त पहचानता है मेरे को। समझ में आया कि नहीं। आजा जी मिन फजले रब्बी। तो क्या है, तुम्हारी बहन कुछ बोल रही है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब ये तुम्हारी बहन बोलेगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को जो कहने का था मैंने कह दिया। चलो बहन, अभी इनको बताओ, जी ये बताओ जी कि 2019 से अभी तक कितना साल हो गया। मैम 5 7 साल। 7 साल हो 7 साल 7 2026 चल इयर्स। रहा है, 6 इधर और 1 उधर, 7 साल हुआ। लगभग। हाँ 7 इयर्स। 7 साल से आप गरीब फैमिली को मैं संभाल रहा हूँ कि नहीं संभाल रहा हूँ। जी भाई बेशक, आप ही है। मैं आप लोगों के लिए मैं भिखारी बना के नहीं बना सोशल मीडिया पे। जी भाई, आपने कभी हाथ नहीं उठाया खुद के लिए, हमारे लिए खाली हाथ उठाया आपने भाई। ये भिखारी लोग मेरे नॉलेज का 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चाहिए। ये भिखारी लोग, इनकी औकात है मेरे को, मेरे नॉलेज का ही मेरे को मजदूरी का पैसा दे देवे। नहीं भाई, कभी नहीं मेरी दे मजदूरी पाए। का ही पैसा ये लोग नहीं दे सकते। और मैं जी तुम्हारी कौम के लिए लड़ते 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 जेल गया। मौजूदा वक्त के सरकार बीजेपी सरकार से लड़ते लड़ते जेल गया।
जी उसके भाई, बाद में आप लोगों ने हमसे मदद के लिए मदद मांगा, मदद पुकारा, तो मैंने आपकी मदद किया। किया जी भाई, हर वक्त किया भाई, हर दिन। आपका नंबर क्या है, जरा आप बताओ जरा लाइव। मेरा नंबर है नाइन आपके सेवन हस्बैंड जीरो का, आपका बोले नाइन तो आपके हस्बैंड का। हाँ, वही 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 नंबर, 9706960114। फिर इसमें से जीपे बोलो। भी 970696 970 सिक्स नाइन 669 नाइन सिक्स सिक्स जीरो डबल नाइन 69 69, ओनली 69। सिक्स फिर से जीरो बोलो। डबल वन 60 970 नाइन सेवन 970 जीरो 69 सिक्स नाइन 60 60 114। 114। जी, 970 69 6960114। जी, जी भाई, सिक्स 970 6960114। जी, देखो मेरे को तुम्हारा नंबर भी याद नहीं है। जी, मेरे को अगर कुछ चीज याद है तो या तो रब का कुरान याद है या तो नबी का फरमान याद है। मेरे को और कोई चीज याद नहीं है, मेरे को और कोई चीज याद करने का भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बेशक, रे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी, घमंडी, छोटी छोटी बूंदी, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। जी, वरना बेशक, मोदी जी आएंगे, योगी जी उसके बाद आएंगे और तुम्हारी अच्छी तरह बजाएंगे। जी, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल को छोड़ देंगे तो मोदी जी ही आएंगे और फिर योगी जी भी आएंगे और फिर तुम्हारी अच्छी तरह बच जाएंगे। जी भाई, दाढ़ी देख के मुल्ला ना समझे क्या। जी, इंडिया का एक भी ज्ञानी मुल्ला मेरे सामने बैठ के है ना जा नहीं सकता है जब जी, तक वो तौबा ना कर ले। क्या? जी, तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा तौबा। तुम, सच्ची तो तौबा, क्या बेशक, है, 7 साल से मैं आपको संभाल रहा हूँ। ये इसमें मेरा कोई कर्म नहीं है, लेकिन अब मैं आपको नहीं संभालने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपका नंबर लाइव डाल दिया है। जो लोग समझदार हैं आप लोगों को कॉल करेंगे, आपसे वीडियो कॉल करेंगे। जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी उनको, तब तक वो आपकी मदद नहीं करेगी। लेकिन जी, ये सब काम जरूर करेंगे अगर जिसके दिल में मदद करने की नीयत होगी। जी, समझ में आ रहा है? जी, अगर किसी की मदद करने की नीयत होगी तो उनको ये सब कॉल करके, वीडियो कॉल करके अच्छी तरह इत्मीनान हासिल करना पड़ेगा। अगर अली भाई गलत बोल रहा है तो जी, अली भाई सच बोल रहा है। अली भाई को अच्छी तरह मालूम है ये लोग जेन्युइन कपल है। इस जेन्युइन कपल को, एक तो तुम अपनी बुरखे वाली बहनों को बचा नहीं पा रहे हैं, गैर कौमों के लड़के उठा ले जा रहे हैं। पता है क्यों? वो लड़कियां जो तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत ढूंढ रही थी ना, वो हमारी बुरखे वाली लड़कियां जो भाग भाग के जा रही है, लव जिहाद करवा रहे हैं ना बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कोई कुछ नहीं करता है, जोड़ा अल्लाह के अर्श से बन के आता है। वो जी, हमारी बुरखे वाली औरतें जो मोहब्बत, जो अदब, जो इज्जत वो तुम्हारे अंदर ढूंढ रहे थे ना, उनको वो हिंदू भाइयों में मिल रहा है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। तो टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन हो रहा है ना? ठीक है, मैं कड़वा करेले ही हूँ। मैं तुम्हारे लिए मीठा गोलगप्पा, गुलाब जामुन नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारी बहन, तुम्हारी बहन की मदद करो। हमारी क्या औकात, तुम्हारी क्या औकात तो हमारी मदद करोगे? नहीं नहीं, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। हम जब मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर रहा था ना, जब कोई नहीं बोल रहा था, अल्लाह रसूल के खिलाफ जब वो लोग बोल रहे थे, तब अली भाई आया था। अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को ललकार रहा था, उनको मुदल्लल जवाब देकर चला गया। ठीक है, अब जी, खुल गए आजूज व माजूज के लश्कर तमाम, हमारे ही मौलाना बन गए हजार। अबे हम गरीबों का जीना हो गया है हराम। खोल लिए है इस्लाम के नाम पर दुकान। ठीक है, मोदी जी आ गए हैं, अभी योगी जी आने वाले हैं। तुम अल्लाह उसके रसूल को छोड़ देंगे तो यही लोग आने वाले हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। जो तौहीद परस्त है उनको कोई गम करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमीर मुसलमानों, सिर्फ 1 महीना रमजान के अंदर जक़ात वक़ात देकर अपनी जान मत छुड़ाओ। बाकी के 11 महीना भी अपने गरीब कपल, गरीब इन मुसलमान तुम्हारे भाई बहन लोगों की मदद करो बे।
मेरी क्या मदद करोगे? मैं तो अपना सब कुछ बर्बाद करके आया तुम लोगों को बचाने के लिए। बात तुम्हारी माँ का, तुम लोग मेरे को बचाओगे? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला नेमन नसीर। समझ में आया? देखो जी मेरे जितने भी है, प्रकाश भाई, हाँ भाई। प्रकाश भाई, अभी भाई आप इब्राहिम बन गए हो ना, तुम लोगों को बता देता हो कि प्रकाश भाई इब्राहिम बन गए हैं, इनकी मदद करना सख्त जरूरत है, इनकी ज्यादा, इनका हकदार है, ये ज्यादा हकदार है। फिर से नंबर बोलो। 970 970 69 69 60 60 114 114 60 114 4 यस हाँ 970 69 60 60 114। तो ये 114 जी प्रकाश भाई जो अभी इब्राहिम भाई बन गए हैं, और तुम्हारी बहन सारा, फरा, फातिमा, पता नहीं क्या नाम है, मैं लड़कियों के से क्या लेना देना अपना, अब मोहम्मद ही है, हमारा मर्दों से लेना देना है भैया। अगर घर के अंदर खलीफा बन जाओगे तो तुम्हारी औरत तुम्हारे घर के अंदर रानी बन के रहेगी। तो खलीफा बनाया था अल्लाह ने तुमको, बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी और शिया नहीं बनाया था आपको, खलीफा बनाया था। तो खलीफा कब बनोगे? जब तुम अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ोगे। अभी क्या तुम लोग अपने अपने मौलाना की सुनते हो, मेरा मौलाना हक है, बाकी सब मौलाना बक रहे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कुरान खुद से पढ़ो को समझ में आएगा, सबकी सुनो और कुरान खुद से पढ़ो, सब समझ में आएगा। कुरान के बाद में हम जैसे लोगों को भी सुनो, फिर समझ में आएगा। ठीक है? तो प्लीज ये जो कपल है, ये अभी जो अल्लाह के फजलो करम से मैं इनको है ना लाइव लेना चाहता था वीडियो, लेकिन इनका वीडियो अभी म्यूट है और ये सिर्फ ऑडियो पे है। इनका नंबर दिया हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई करना। ये वली रहमानी के पास में रहते हैं और मदद मुझसे मांग रहे हैं मुंबई के अंदर। मी कोण आहे? मी मुंबईकर आहे, कळलं तुम्हाला? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। नहीं समझ में आया? पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून येतोय? आईच्या डोळ्यातून येतोय, रक्ताचा पाऊस येतोय। कळलं तुम्हाला? तर शेअर करा आता याला। ठीक है? जय भैया, जय बिहार। ये अपना जी भारत है मेरे यार, मिल बांट के रहो मेरे भाई। हिंदुओं, आप मुसलमानों से नफरत ना करना, यही वो लोग चाहते हैं। कौन? गोदी मीडिया, जहाँ पे जहाक तनवीर गोदी में बैठ गया। जहाक तनवीर, आना मेरे सामने आ, तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है? भैया जितने भी मुसलमान हैं, आप लोग इनको मदद करो। प्रकाश एक्स अभी इब्राहिम भाई बन गए, इब्राहिम भाई की मदद करो। ये दीन इब्राहिम के ऊपर तुम्हारा हक बनता है कि तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। तो 5% देने वाला जक़ात किधर गया, जो हमारे गरीबों से 10 करोड़ रुपया 10 दिन में हजम किया नकली रहमानी? हाँ, मैं पर्सनली मैसेज किया उन लोगों को, वली जी रहमानी को 1 साल तक मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं दिया। तो अभी मैं वोल्केनो की तरह फूट गया जानी। ठीक है, अभी बटोरते रहो। जी चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।